पहचान छुपाकर होने वाली दुल्हन के घर ड्राइवर बना करोड़पति। सच्चाई सामने आते ही लड़की के होश उड़ गए। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी करोड़ों की दौलत को एक पल में छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी को परखना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो पैसे से नहीं दिल से प्यार करता है। उसका नाम था आर्यन मेहता, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा। मेहता इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे। आर्यन के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, गाड़ियां, बंगले, लेकिन एक चीज नहीं थी, एक ऐसा इंसान जो उसे सिर्फ आर्यन की तरह देखे, आर्यन मेहता की तरह नहीं। हर लड़की जो उसके पास आती थी वो आर्यन से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती थी। हर दोस्त जो उसके साथ रहता था वो आर्यन का नहीं, उसकी दौलत का दोस्त था। एक दिन आर्यन अपने पिता के ऑफिस में बैठा था। पिताजी ने कहा, आर्यन, तेरी उम्र हो गई है, शादी करनी होगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने एक शर्त रखी है खुद से। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे बिना पैसों के जाने, बिना नाम के जाने, सिर्फ मुझे देखकर प्यार करे। पिताजी हंसे। ये कैसे पता चलेगा? आर्यन बोला, एक ही तरीका है पापा, मैं खुद जाऊंगा, एक आम इंसान बनकर। दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार में एक ड्राइवर की जरूरत थी। शर्मा परिवार के मालिक थे रमेश शर्मा जी, एक मिड लेवल बिजनेसमैन। उनकी बेटी थी रिया शर्मा, उम्र 23 साल, खूबसूरत, जिद्दी और थोड़ी घमंडी। रिया को अपने घर की दौलत का बहुत घमंड था। उसके पिता का बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। रिया हमेशा सोचती थी कि दुनिया में सिर्फ पैसों से सब कुछ मिलता है। उसी घर में एक दिन एक नया ड्राइवर आया। साधारण कपड़े, सफेद कुर्ता, सादी पैंट, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, आंखों में एक चमक जो किसी साधारण ड्राइवर की आंखों में नहीं होती। उसने दरवाजा खटखटाया। घर के बाहर खड़े चौकीदार ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, आर्यन, नया ड्राइवर। रिया उस दिन बालकनी में खड़ी थी। उसने नीचे देखा, एक साधारण लड़का खड़ा था। उसने मुंह बिचकाया और अपनी सहेली से बोली, देख, यह है हमारा नया ड्राइवर, एकदम गंवार लग रहा है। सहेली हंसी, अरे छोड़ रिया, ड्राइवर ही तो है। रिया ने कहा, हां, ड्राइवर ही रहेगा, इसकी औकात क्या होगी? और आर्यन, यानी वो करोड़पति जो अपनी असली पहचान छुपाकर इस घर में आया था, उसने यह सब सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बस एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन में सोचा, अच्छा, तो यहां से शुरुआत होती है। पहले दिन से ही रिया ने आर्यन के साथ रूखा व्यवहार किया। गाड़ी ठीक से चलाओ, इतनी धूप में एसी क्यों नहीं चला रखा? देर हो गई, क्या करते रहते हो? हर बात में एक तंज, हर जुमले में एक नीचा दिखाने की कोशिश। आर्यन हमेशा बस इतना कहता, जी माफ करना। लेकिन उसकी आंखें हमेशा शांत रहती थीं, न गुस्सा न दर्द, बस एक गहरी समझ। घर के बाकी नौकरों ने आर्यन को बताया, भैया, रिया मेम साहब बहुत तेज हैं, ज्यादा बात मत करना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इंसान को समझने में वक्त लगता है। बूढ़े रामू काका, जो इस घर में 20 साल से काम कर रहे थे, आर्यन को देखते और मन में सोचते, यह लड़का अलग है, इसकी आंखें किसी ड्राइवर की आंखें नहीं हैं। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन रिया की गाड़ी का टायर रास्ते में पंक्चर हो गया। शाम का वक्त था, सुनसान सड़क। रिया घबरा गई। उसने मैकेनिक को फोन किया, नहीं आया। पिताजी को फोन किया, वो मीटिंग में थे। आर्यन गाड़ी से उतरा। बिना कुछ कहे उसने डिक्की खोली, स्टेपनी निकाली और 15 मिनट में टायर बदल दिया। रिया ने देखा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठी तो उसने धीरे से कहा, थैंक यू। आर्यन ने आईने में देखा और हल्के से मुस्कुराया। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, यह ड्राइवर कुछ अलग है। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। रिया एक मॉल में अपनी सहेलियों के साथ थी। अचानक एक आदमी ने उसका पर्स झपटने की कोशिश की। रिया चीखी। आर्यन, जो गाड़ी में इंतजार कर रहा था, उसने देखा और एक पल में दौड़कर उस आदमी को पकड़ लिया। आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। सहेलियां हैरान थीं, रिया हैरान थी। एक सहेली ने कहा,
यार रिया, तेरा ड्राइवर तो हीरो निकला। रिया ने आर्यन को देखा। वो शांति से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया ने पूछा, तुम डरे नहीं? आर्यन ने कहा, जब किसी की हिफाजत करनी हो तो डर को बाद में सोचते हैं। रिया कुछ देर उसे देखती रही। उस रात पहली बार रिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज उस ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जो किसी अमीर लड़के ने कभी नहीं किया। अब रिया का रवैया बदलने लगा था। वो अब गाड़ी में बैठती तो कभी कभी बात करती। पहले सिर्फ आदेश देती थी, अब सवाल पूछने लगी। तुम कहां से हो? आर्यन ने कहा, मुंबई से। परिवार में कौन है? पापा हैं, मां नहीं रही। रिया एक पल के लिए रुकी। सॉरी, आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं। वो हमेशा कहती थी, जो जाता है वो सिखाकर जाता है। रिया को यह बात बहुत गहरी लगी। वो बोली, तुम ड्राइवर हो लेकिन बातें बहुत समझदारी वाली करते हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्राइवर होना और समझदार होना दोनों साथ चल सकते हैं। रिया हंसी, और जब वो हंसी तो पहली बार आर्यन को लगा, यह लड़की सिर्फ घमंडी नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी है। एक शाम रिया का मूड बहुत खराब था। उसकी मां ने उसे बताया था कि पापा का बिजनेस घाटे में जा रहा है, शायद बंगला बेचना पड़े। रिया का पूरा आत्मविश्वास जो दौलत पर टिका था वो हिल गया। वो गाड़ी में बैठी तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। आर्यन ने देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप गाड़ी चलाई, फिर एक पार्क के पास रोकी। रिया ने पूछा, यहां क्यों रोकी? आर्यन बोला, कभी कभी बाहर की हवा अंदर की उलझन सुलझा देती है। रिया उतरी। दोनों पार्क में बैठे। रिया ने धीरे धीरे सब बताया, पापा की तकलीफ, घर की परेशानी, अपना डर। आर्यन ने सुना, बस सुना, बीच में नहीं बोला। फिर बोला, जब जमीन खिसकती है तो इंसान की असली ताकत पता चलती है। आपके पापा ने जो बनाया वो एक बार टूटेगा और दोबारा बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद मजबूत होना होगा। रिया ने उसे देखा। तुम इतना सब कैसे जानते हो? आर्यन ने कहा, जिंदगी ने सिखाया। उस रात दोनों काफी देर पार्क में बैठे रहे और रिया को पहली बार एहसास हुआ, यह इंसान कुछ अलग ही मिट्टी का बना है। अब घर में भी बदलाव दिखने लगा था। रिया की मां सुमित्रा जी ने आर्यन को देखा। उन्होंने एक दिन कहा, यह लड़का बहुत शरीफ है, इसका तौर तरीका देखो। रिया ने कहा, मां, ड्राइवर है। मां ने कहा, बेटा, इंसान को उसके काम से नहीं उसके चरित्र से पहचानते हैं। रिया चुप हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ था जो धीरे धीरे पिघल रहा था। एक दिन रिया के पापा ने आर्यन को बुलाया। बेटा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, ड्राइवरी क्यों कर रहे हो? आर्यन ने बड़े आराम से कहा, सर, हर काम में इज्जत होती है और मुझे इस घर में आना था किसी जरूरी काम के लिए। पापा ने हैरानी से देखा। कौन सा जरूरी काम? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, वो वक्त आने पर पता चलेगा सर। पापा उसे देखते रहे। कुछ तो था इस लड़के में जो साधारण नहीं था। महीना भर बीत गया। रिया और आर्यन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, ना दोस्ती ना प्यार, बल्कि एक गहरी समझ। रिया जब भी परेशान होती आर्यन के पास बैठकर बात करती। आर्यन हमेशा सही बात कहता, बिना लाग लपेट के। एक दिन रिया की सहेली आई और बोली, रिया, तू इस ड्राइवर से इतना बात क्यों करती है? लोग क्या सोचेंगे? रिया ने कहा, लोग क्या सोचते हैं, ये मेरी जिंदगी नहीं चलाता। सहेली हैरान हो गई। रिया खुद भी हैरान थी। ये जवाब कब से आने लगा उसके पास? उसी दौरान एक बड़ी घटना हुई। रमेश शर्मा जी का बिजनेस पार्टनर धोखेबाज निकला। उसने कंपनी के पैसे लेकर भाग गया। शर्मा परिवार पर 3 करोड़ का कर्ज आ गया। घर में मातम सा छा गया। रिया ने पहली बार जिंदगी की असली सच्चाई देखी कि पैसा आता है और जाता भी है। जो नहीं जाता वो इंसान का किरदार है। उस रात रिया रो रही थी। आर्यन ने दरवाजे पर दस्तक दी। रिया जी, चाय। रिया ने दरवाजा खोला। आंखें लाल थीं। आर्यन ने चाय रखी और जाने लगा। रिया ने कहा, रुको। आर्यन रुक गया। रिया ने कहा, अब क्या होगा? पापा टूट गए हैं, मां रो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आर्यन ने कहा, रिया जी, अभी आप बस एक काम करो, अपने पापा के पास जाओ और कहो, पापा, हम साथ हैं। बस यही काफी है अभी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। इतना आसान नहीं है। आर्यन ने कहा,
प्यार हमेशा आसान होता है, मुश्किल हम खुद बना लेते हैं। रिया उठी और पापा के कमरे में गई। अगली सुबह रमेश शर्मा जी के घर एक फोन आया। सर, आपके कर्जे का इंतजाम हो गया है। एक अज्ञात दानकर्ता ने पैसे भेजे हैं। शर्मा जी हैरान रह गए। कौन? किसने? पता नहीं सर, बस एक नाम है, AM। शर्मा जी ने आर्यन को बुलाया। AM, आर्यन मेहता, ये तुम हो? आर्यन ने चुप रहकर नजरें झुका लीं। शर्मा जी कांप गए। तुमने यह क्यों किया? तुम ड्राइवर हो, तुम्हारे पास इतने पैसे। आर्यन ने कहा, सर, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन यह बात अभी रहने दें, वक्त आने पर सब पता चलेगा। शर्मा जी की आंखें भर आईं। रिया यह सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसके मन में एक तूफान उठा। यह ड्राइवर 3 करोड़ भेज सकता है? ये कौन है? रिया ने उस रात आर्यन के कमरे के बाहर इंतजार किया। जब आर्यन बाहर आया तो रिया ने सीधे पूछा, तुम कौन हो सच में? आर्यन ने उसे देखा। एक इंसान, बस इतना? अभी हां, बाकी बाद में। रिया गुस्से में बोली, यह ठीक नहीं है। तुम हमारे घर में ड्राइवर बनकर आए, 3 करोड़ दे दिए और कह रहे हो बाकी बाद में। यह क्या है? आर्यन शांत रहा। रिया जी, मैं वादा करता हूं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं बस यह जानना चाहता था, जब सब ठीक नहीं होता तो इंसान कैसा होता है। रिया समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में एक बात घर कर गई। यह इंसान मुझे परख रहा था। 2 दिन बाद शर्मा जी के घर एक काली मर्सिडीज आई। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे। सफेद सूट, चांदी की घड़ी, आंखों में एक रुआब। उन्होंने सीधे रमेश शर्मा जी से हाथ मिलाया और कहा, मैं विजय मेहता हूं, मेहता इंडस्ट्रीज। शर्मा जी की आंखें चौड़ी हो गईं। मेहता इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक? विजय मेहता ने कहा, हां, और मेरा बेटा पिछले महीने से आपके घर में ड्राइवर है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रिया, जो उस वक्त ड्राइंग रूम में खड़ी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? विजय मेहता ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और आवाज लगाई, आर्यन? और वो आया, लेकिन इस बार अलग। नेवी ब्लू सूट, कंधे पर एक अलग ही आत्मविश्वास, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो छुपाव नहीं था। रिया ने उसे देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम आर्यन मेहता हो, मेहता इंडस्ट्रीज के? आर्यन ने धीरे से कहा, हां। रिया के घुटने कांपने लगे। उसे याद आया हर वो पल जब उसने आर्यन के साथ बुरा व्यवहार किया था, जब उसने कहा था, ड्राइवर हो, औकात में रहो, जब उसने उसे नीचा दिखाया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मैंने तुम्हें। उसकी आवाज नहीं निकली। आर्यन ने कदम बढ़ाए और रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। रिया जी, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे पता था यह सब होगा। रिया ने पूछा, तो फिर यह सब क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे बिना नाम, बिना दौलत के सिर्फ एक इंसान की तरह देखे। और मुझे खुशी है कि पिछले कुछ हफ्तों में जब मुश्किलें आईं, जब सच्चाई सामने आई, आपने मुझे इंसान ही समझा। रिया की आंखें भर आईं। लेकिन मैंने शुरू में तुम्हारे साथ। शुरुआत हर इंसान की ऐसी होती है। असल इंसान वो होता है जो बाद में बदलता है, और आप बदलीं। विजय मेहता ने रमेश शर्मा जी को देखा और कहा, मैं आपसे एक बात करने आया हूं। मेरे बेटे ने मुझे सब बताया है, आपकी बेटी के बारे में, इस घर के बारे में। रमेश शर्मा जी हैरान थे। विजय मेहता बोले, मेरा बेटा 20 साल में पहली बार किसी के लिए इतना कुछ करके आया है। मुझे लगता है ये रिश्ता होना चाहिए। शर्मा जी की आंखें भर आईं। लेकिन हम तो। विजय मेहता ने हाथ उठाया। इस घर में जो संस्कार हैं, जो तमीज है, वो किसी दौलत से ज्यादा है, और मेरे बेटे ने यही देखा यहां। रिया और आर्यन अकेले बगीचे में खड़े थे। रिया ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, रिया, वो तुम नहीं थी, वो तुम्हारी परवरिश थी, जो कह रही थी कि दौलत सब कुछ है। लेकिन असली तुम वो हो जो मुश्किल में भी डटी रहीं, जो अपने पापा के लिए रोईं, जो एक ड्राइवर से भी दिल खोलकर बात कर सकीं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे बदला। आर्यन ने कहा, नहीं, तुम पहले से अच्छी थी, बस थोड़ी धूल थी।
वो हट गई। रिया हंसी, आंसुओं के बीच हंसी। आर्यन ने कहा, एक बात पूछूं? पूछो। अगर आज भी मैं बस एक ड्राइवर होता तो भी यही जवाब देती? रिया ने एक पल सोचा, सच में सोचा, फिर बोली, हां, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया इंसान को उसके किरदार से जानो, उसकी गाड़ी से नहीं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। यही जवाब था जिसके लिए वो इतने महीनों से इंतजार कर रहा था। कुछ हफ्ते बाद शर्मा परिवार के घर में रौनक थी। मेहता परिवार का काफिला आया था रिश्ते की बात करने। रिया की सहेलियां जो कभी आर्यन को बस एक ड्राइवर कहती थीं, आज उसकी तस्वीर के सामने खड़ी थीं और हैरान थीं। एक सहेली ने कहा, यार रिया, यह वही है, वही ड्राइवर? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और मुझे खुशी है कि मैंने उसे ड्राइवर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जाना। रामू काका उस दिन आर्यन के पास आए। भैया, मैंने पहले दिन ही जान लिया था तुम कोई साधारण नहीं हो। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, कैसे? रामू काका बोले, साहब, हमारे घर में बहुत ड्राइवर आए, लेकिन किसी की आंखों में वो सुकून नहीं था जो तुम्हारी आंखों में था, जिसके पास सब कुछ होता है और वो जरूरत ना हो किसी चीज की। उसकी आंखें ऐसी ही होती हैं। आर्यन ने रामू काका के पैर छुए। रामू काका की आंखें भर आईं। शादी की तारीख तय हो गई। रिया ने उस रात अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। मां ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, जो इंसान अपनी गलती मानता है वो सबसे लायक होता है। तू उसके लायक है। शादी की रात आर्यन और रिया एक छत पर खड़े थे। रिया ने कहा, एक बात बताओ, अगर मैं नहीं बदलती, अगर मैं पहले जैसी ही रहती तो? आर्यन ने कहा, तो मैं चला जाता, बिना कुछ कहे। रिया ने पूछा, और यह घर का कर्ज 3 करोड़? आर्यन बोला, वो किसी भी जरूरतमंद के लिए देता, पैसा तो था। रिया ने कहा, तुम अजीब हो। आर्यन ने कहा, और तुम खूबसूरत हो, पर अब सिर्फ चेहरे से नहीं। रिया हंसी, और उस हंसी में सारी दुनिया थी। आज रिया शर्मा मेहता इंडस्ट्रीज की बहू है, लेकिन वो यह नहीं भूलती कि उसने एक ड्राइवर को नीचा दिखाया था। वो अपने घर में हर नौकर के साथ इज्जत से पेश आती है। और आर्यन, वो अब भी हर बड़े फैसले से पहले रिया से पूछता है, क्या यह सही है? क्योंकि उसे पता है जो इंसान खुद को बदल सकता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। कहानी का सबक, इंसान की असली पहचान उसकी गाड़ी से नहीं, उसके किरदार से होती है। दौलत आती है, जाती है, लेकिन जो दिल में होता है वो हमेशा रहता है। और सबसे जरूरी बात, जो खुद को बदल सकता है, दुनिया उसी की होती है। समाप्त।